अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 1 एकड़ मिर्च की खेती से किसान 3 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, बल्कि सही तकनीक का यूज करके 8 से लेकर 12 लाख तक की कमाई कर रहे हैं, तो क्या आप मानोगे? लेकिन सच है ये कि ज़्यादातर किसान मिर्च में घाटा इसलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें बेसल डोज, वाटर स्ट्रेस, फ्लावर ड्रॉप, वायरस अटैक और सेलिंग स्ट्रेटजी का असली साइंस पता नहीं होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नर्सरी से लेकर लास्ट हार्वेस्ट तक का पूरा वैज्ञानिक सिस्टम। कौन सी वैरायटी लगानी है, कितनी खाद डालनी है, फीमेल फ्लावर कैसे बढ़ानी है, ब्लिंकिट, जेप्टो और बिग बास्केट पर प्रीमियम मिर्च कैसे बेचनी है, और आखिर 1 एकड़ में मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे लेना है। तो दोस्तों वीडियो के आखिर तक बने रहें। भारत में मिर्च सिर्फ मसाला नहीं है, ये हाई वैल्यू कैश क्रॉप है, लेकिन असली कमाई उन किसानों की होती है जो प्रीमियम क्वालिटी पैदा करते हैं, कंटिन्यूस हार्वेस्ट लेते हैं, फ्रूट क्रैकिंग को रोकते हैं, वायरस को पहले ही रोक देते हैं और मार्केट टाइमिंग को समझते हैं, और बाजार में मंडी में न सेल कर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। साधारण किसान जहां 80 से लेकर 120 क्विंटल निकालते हैं, लेकिन साइंटिफिक फार्मर होते हैं वो 180 से लेकर 300 क्विंटल तक मिर्च उत्पादन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसकी किस्मों के बारे में जान लेते हैं। तो सिंजेंटा की इंडेम 5, इंडेम भारत, NS1701 ये प्रमुख किस्में हैं। सीमेंस कंपनी की सितारा और आकाश है, ये भी बढ़िया किस्म है। और नामधारी सीड्स की तेजस्विनी, NS1101, न्यू हेम्स की ज्वाला हाइब्रिड और बुलेट टाइप मिर्च, ये सारी किस्में बेहतरीन किस्में हैं। इनसे ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं और प्रीमियम क्वालिटी की मिर्च पैदा कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले नर्सरी के बारे में जान लेते हैं। 90% सफलता है वो नर्सरी ही तय करती है, यानी स्ट्रॉन्ग नर्सरी मतलब हाई प्रोडक्शन। अब दोस्तों नर्सरी के लिए सबसे पहले इसकी मिट्टी को तैयार करना होता है। तो नर्सरी की मिट्टी में 40% कोकोपीट, 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% रिवर सैंड और 10% हम नीम केक मिलाएं। अब दोस्तों सीड ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात की जाए तो सबसे पहले फंगीसाइड से ट्रीट करें, जिसमें कार्बेरिंडिजम और मेटालेक्सिल है उसका यूज करें, और इनकी जो मात्रा है वो 10 ग्राम पर किलो रखें। अब दोस्तों बायो ट्रीटमेंट की बात करें तो सीड को ट्राइकोडर्मा, PSB और एजोस्पिरिलियम है उससे ट्रीट जरूर करें। इससे क्या होगा, डैम्पिंग ऑफ कम होगा, रूट स्ट्रॉन्ग होगी और अर्ली विगर है वो बढ़ेगा। दोस्तों नर्सरी में होने वाली सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जानते हैं। तो ज़्यादा पानी देना, शेड नेट में कम वेंटिलेशन रखना, अनट्रीटेड सीड का यूज करना, ओवर नाइट्रोजन देना, रूट रोड को इग्नोर करना और हार्डनिंग न करना, ये सारी गलतियां हैं जो किसान अक्सर करते हैं। ट्रांसप्लांट से 5 दिन पहले पानी कम करें ताकि पौधा स्ट्रेस में रहना सीख ले। अब दोस्तों 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे ये जान लेते हैं। तो रो से लेकर रो की दूरी है वो 4 फीट की रखें, प्लांट टू प्लांट है वो 1.5 फीट की रखें। अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो लगभग 7,000 से लेकर 8,500 तक पौधे प्रति एकड़ लगेंगे। इससे ज़्यादा अगर हाई डेंसिटी में हम मिर्च लगाएंगे तो डिजीज बढ़ेगी, एयर सर्कुलेशन घटेगा और वायरस तेजी से फैलेगा। अब दोस्तों बेसल डोज के बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि किसान सीधे यूरिया डाल देते हैं और बाद में फ्लावर ड्रॉप, सॉफ्ट फ्रूट्स, वायरस और वीक प्लांट की समस्या को सहते हैं। अगर सही बेसल डोज की बात की जाए तो 4 से लेकर 6 टन गोबर खाद, 200 किलो नीम केक और 50 किलो वर्मी कंपोस्ट का आप यूज करें। इसको ऑर्गेनिक बेस के रूप में डाल सकते हैं। अगर हम केमिकल बेस्ड डोजल की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को 40:60:40 के रेशियो में डालना है, यानी नाइट्रोजन कम, फॉस्फोरस ज़्यादा और पोटास है उसको बैलेंस्ड मात्रा में डालना है। दोस्तों इनके साथ में जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम, सल्फर डालना बिल्कुल ना भूलें। अब दोस्तों बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट के असली खेल की। अगर दोस्तों और वाटरिंग करोगे तो रूट रोट होगा, जड़ गलन की समस्या है वो रहेगी। अगर फ्लावर ड्रॉप होगा, सॉफ्ट फ्रूट है उसकी समस्या होगी और वायरस का अटैक होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं अंडर वाटरिंग की। अंडर वाटरिंग यानी पानी कम देने से फ्रूट है वो स्मॉल रह जाएगा, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आएगी और ब्लूजम ड्रॉप की बीमारी होगी। अब दोस्तों मिर्च की खेती में ड्रिप इरिगेशन है वो क्यों ज़रूरी है? ड्रिप से फर्टिगेशन पॉसिबल हो पाता है, यूनिफॉर्म मॉइस्चर बनी रहती है, लेस डिजीज होती हैं और हाइयर यील्ड होती है। दोस्तों आइडियल मॉइस्चर रूल का यूज ज़रूर करें, यानी कि मिट्टी गीली रहे लेकिन चिपचिपी ना हो। मिर्च की फसल में कंट्रोल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब पौधा लगातार आराम में रहता है तो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है, फ्लावरिंग कम होती है, लेकिन हल्का वाटर स्ट्रेस देने पर फीमेल फ्लावर बढ़ती है और फ्रूट सेटिंग है वो तेज़ होती है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि फीमेल फ्लावर को कैसे बढ़ाएं। फ्लावरिंग स्टेज में नाइट्रोजन को कम करें, पोटेशियम बढ़ाएं, बोरोन को स्प्रे करें, सीडवीड एक्सट्रैक्ट ना दें। दोस्तों सीडवीड एक्सट्रैक्ट और एमिनो एसिड है उसका सही क्वांटिटी में स्प्रे करना बिल्कुल ना भूलें।
अब दोस्तों स्प्रे फॉर्मूले की बात करें तो बोरोन 5234 और सीवीड एक्सट्रैक्ट तीनों को मिलाकर आप दे सकते हैं। इससे फीमेल फ्लावर बढ़ेगी, फ्लावर ड्रॉप कम होगा, फ्रूट यूनिफॉर्म होगा। अब दोस्तों डे वाइज फर्टिलाइजर शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पहले दिन से लेकर 15 दिन तक आपका फोकस है वो रूट डेवलपमेंट पर रहना चाहिए। इसके लिए ह्यूमिक एसिड, फास्फोरस और सीवीड एक्सट्रैक्ट का यूज करें। 15 से लेकर 30 दिन तक प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ का समय होता है। इसमें कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो उचित मात्रा में डालें। 30 से लेकर 50 दिन तक फ्लावर इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, यानी फूल बनना शुरू हो जाता है। इस दौरान सल्फेट और पोटास, बोरोन और 5234 है उसका सही इस्तेमाल करें। 50 से लेकर 80 दिन के दौरान फ्रूट सेटिंग है वो बढ़ने लगती है। इस दौरान पोटेशियम, कैल्शियम, एमिनो एसिड का स्प्रे करें और सही मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम और एमिनो एसिड को ड्रेंचिंग में भी दे सकते हैं। अब 80 दिन के बाद लास्ट हार्वेस्टिंग होती है, उस दौरान फ्रूट वेट, साइन और सेल्फ लाइफ इन पे आपका फोकस होना चाहिए। इसलिए आपको एसओफी यानी सल्फेट और पोटास, कैल्शियम और सिलिकॉन को देना है। अब दोस्तों क्वालिटी मिर्च कैसे पैदा करें। प्रीमियम मार्केट में वही मिर्च बिकती है जो डार्क ग्रीन होती है, यूनिफॉर्म होती है, हार्ड होती है और सेल्फ लाइफ जिसकी ज़्यादा होती है। इसके लिए ज़रूरी है कैल्शियम, पोटेशियम, सिलिका और बैलेंस्ड वाटर। दोस्तों वायरस और बीमारी रोकने का मास्टर सिस्टम यह है। दोस्तों मिर्च में अक्सर लीफ कर्ल वायरस, थ्रिप्स, माइट्स, विल्ट और एंथ्रेक्नोज ये सारी बीमारियां आती है। इनके प्रिवेंशन करना बहुत आवश्यक है। वायरस का इलाज नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन ही किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन का फॉर्मूला यह है कि नर्सरी में शुरुआत में येलो स्टिकी ट्रैप, ब्लू स्टिकी ट्रैप, मल्चिंग और नीम ऑयल का सही क्वांटिटी में यूज करें। और वीकली रोटेशन बहुत आवश्यक है। बायो पेस्टिसाइड, नीम बेस्ड स्प्रे, इंसेक्टिसाइड रोटेशन, इनको 2 बार कंटिन्यूस से ज़्यादा स्प्रे ना करें, बदल बदल के स्प्रे करते रहें। अब दोस्तों मल्चिंग का सही इस्तेमाल कैसे करें। सिल्वर ब्लैक मल्च से वीड कम होगा, मॉइस्चर स्टेबल होगा, थ्रिप्स कम होगा और अर्ली प्रोडक्शन आएगा। और मार्केट में शुरुआती मिर्च सबसे महंगी बिकती है। अब दोस्तों मेन मिस्टेक्स के बारे में जान लेते हैं जिन्हें किसान बर्बाद होते हैं। एक्सेस यूरिया यानी ज़्यादा मात्रा में यूरिया डालने से पौधा केवल वेजिटेटिव ग्रोथ लेता है जबकि फ्लावर ड्रॉप होने लगते हैं। अगर किसान अपने खेत में वाटर लॉगिंग सिस्टम को सही से नहीं रखता है तो जड़ सड़न की समस्या आती है। गलत हाइब्रिड किस्म का बीज नहीं लेता है, यानी सही मात्रा, सही क्वांटिटी का बीज नहीं लेना, सही क्वालिटी का बीज नहीं लेना और उसका प्रॉपर सीड ट्रीटमेंट नहीं करना, बायो फर्टिलाइजर से उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, ये भी नुकसान का एक कारण बनता है। अब दोस्तों कई किसान हो फ्लड इरिगेशन से खेती करते हैं, यह भी एक मुख्य समस्या। आपको ड्रिप का यूज करना है क्योंकि फ्लड इरिगेशन से यूनिफॉर्म पानी पौधों को नहीं मिलेगा। मल्चिंग का इस्तेमाल न करना यह भी एक मुख्य गलतियों में से एक है। और दोस्तों वायरस का प्रिवेंशन न करना, यानी वायरस आने के बाद में उसका इलाज करना है, तो इससे आपका प्रोडक्शन घट जाएगा। फ्लोवरिंग स्टेज के दौरान नाइट्रोजन देने से भी भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है क्योंकि फ्लावर ड्रॉप की समस्या आ जाती है। और दोस्तों रैंडम पेस्टिसाइड है उनको मिक्स कर देना, यानी सही कंपनी के सही क्वांटिटी में पेस्टिसाइड का यूज़ न करना। और दोस्तों अधिक मात्रा में अगर प्लांट लगा दिए जाएंगे तो भी एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा और इससे भी प्रोडक्शन घट जाती है और वायरस और बीमारियां वो तेज़ी से फैलती हैं। सही समय पर तुड़ाई न करना यह भी प्रमुख कारण है जिससे किसान घाटे में जा सकता है। अब दोस्तों पर एकड़ कॉस्ट की बात करते हैं। नर्सरी में आपके 12,000 से लेकर 25,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। मल्चिंग और ड्रिप की बात करें तो 35,000 से लेकर 60,000 तक का खर्चा आएगा। फर्टिलाइजर है वो 25,000 से लेकर 50,000 तक, पेस्टिसाइड 20,000 से लेकर 40,000 तक और लेबर की बात की जाए तो 30,000 से लेकर 60,000 तक की कॉस्ट पड़ेगी। इस प्रकार टोटल कॉस्ट है वो 1.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच जाती है। और पर एकड़ प्रोडक्शन की जहां तक बात की जाए तो एवरेज फार्मर है वो 80 से लेकर 120 क्विंटल तक मिर्च प्रोडक्शन ले लेता है, जबकि साइंटिफिक फार्मर है वो 180 से लेकर 300 क्विंटल पर एकड़ मिर्च आसानी से प्रोडक्शन ले लेता है। अब दोस्तों मिर्च के भाव के साइकिल के बारे में बात करें तो मिर्च का जो हाई प्राइस है वो तब मिलेगा जब भारी मात्रा में बारिश हो रही होगी या फिर एक्सट्रीम हीट होगा, फेस्टिवल सीजन होगा या डिजीज आउटब्रेक होगा। और दोस्तों लो प्राइस तब रहेगी जब पीक अराइवल सीजन होगा, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मंडी में मिर्च पहुंचेगी। दोस्तों कोल्ड स्टोरेज और पोस्ट हार्वेस्ट की बात करते हैं। अगर तुरंत मार्केट में भाव ख़राब है तो आपको प्री कूलिंग करनी होगी, कोल्ड रूम में स्टोरेज करना होगा और मिर्च है उनकी ग्रेडिंग करनी होगी। प्रीमियम पैकेजिंग करने से भी आपकी मिर्च का भाव बढ़ जाता है, यानी 2-2 किलो के पैकेट बनाएं, उनकी क्लीन ग्रेडिंग करें और बार कोड है वो ज़रूर इस्तेमाल करें।
अब दोस्तों ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट पर कैसे बेचना है। आजकल असली पैसा डायरेक्ट रिटेल में है। आप कोई एफपीओ ज्वाइन कर सकते हैं, लोकल एग्रीगेटर से जुड़ सकते हैं, अपनी मिर्च की प्रीमियम पैकेजिंग कर सकते हैं और केमिकल रेजिड्यू है उसको कम रखें। मॉडर्न बायर्स क्या चाहते हैं दोस्तों? यूनिफॉर्म साइज हो, क्लीन फ्रूट हो, लेस केमिकल और फास्ट डिलीवरी हो। यही आपकी सेलिंग का आधार बनेंगे। इससे ही आपकी मिर्च वो प्रीमियम मिर्च बनेगी और ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट होगा। दोस्तों एक्सपोर्ट क्वालिटी की मिर्च कैसे तैयार करें? तो दोस्तों जिस मिर्च में केमिकल रेजिड्यू फ्री होगा, जिसकी हार्ड स्किन होगी, यूनिफॉर्म लेंथ होगी और जिस पे वायरस के स्पॉट नहीं होंगे, तो वो प्रीमियम क्वालिटी की मिर्च बन जाएगी। इसलिए आपको स्प्रे है वो रोटेशन में करना है, कैल्शियम सिलिकॉन है वो प्रॉपर मात्रा में देना है और कंट्रोल नाइट्रोजन देना है। अब दोस्तों प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम एवरेज प्रोडक्शन 220 क्विंटल भी माने और एवरेज रेट है वो 30 रुपये किलो भी माने, तो टोटल सेल हमारी होगी 6,60,000 की। अगर भाव है 50 से लेकर 60 किलो तक गया तो 1 एकड़ से 10 लाख भी संभव है। तो दोस्तों इस प्रकार सही तरीके से अगर मैनेजमेंट किया जाए तो मिर्च की खेती आपको अमीर बना सकती है। मिर्च की खेती में पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि साइंस से बनता है। अगर आपने वाटर मैनेजमेंट, फीमेल फ्लावर मैनेजमेंट, वायरस प्रिवेंशन और सही मार्केट स्ट्रेटजी समझ ली तो 1 एकड़ मिर्च आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में मिर्च का पूरा स्प्रे शेड्यूल, वायरस की पूरी मेडिसिन स्ट्रेटजी या 100 टन प्रोडक्शन वाला सीक्रेट मॉडल बताऊं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।